अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेदिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि जी मस्जिद जराना से आपने किस तरह मुकम्मल उम्रा अदा करना है, यानी कि मुकम्मल उम्रा जिस तरह मस्जिद जराना में आकर नियत की जाती है वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश करूँगी कि जी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। तो जी मस्जिद जराना से उम्रा अदा करने की, एहराम बांधने की जो हिस्ट्री है वो ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हुनैन से वापसी पर यहाँ से एहराम बांधा था और एहराम की नियत करके, यानी कि उम्रे की नियत करके वो मस्जिदुल हराम गए। आज हम उसी तरह इंशाल्लाह यहाँ पर आए हैं एहराम की नियत करने के लिए। अभी मैं वॉशरूम से होकर आई हूँ, यानी कि वज़ू वग़ैरह कर लिया है। अब यहाँ पर जी स्पेस है मर्दों के लिए और वहाँ पर है जी ख़वातीन के लिए। तो अब जाकर हमने अदा करने हैं जी 2 नफ़िल। अब यहाँ से मैं आपको तमाम स्टेप्स बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप होगा जी नियत करने का। 2 नफ़िल हमने यहाँ पर अदा करने हैं नियत के, और उसके बाद हम एहराम की पाबंदियों में आ जाएंगे। और चूँकि अभी हम हुदूद हरम से बाहर हैं, फिर हम हुदूद हरम में एंटर होंगे और फिर हमें अपने उम्रा के मज़ीद जो स्टेप्स हैं उनको पूरे करने होंगे। चलें जी अंदर चलते हैं, एहराम की नियत करते हैं और फिर आगे मस्जिदुल हराम की तरफ चलते हैं। जी यहाँ पर ये है जी लेडीज़ के लिए वज़ू खाना और वॉशरूम। यहाँ पे लेडीज़ के लिए नमाज का है, यहाँ पे मर्द हजरात के लिए नमाज का है। ये है जी मस्जिद जराना का वॉशरूम और ये है जी वज़ू का एरिया। बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ आकर आराम से वज़ू वग़ैरह कर सकते हैं। हम चलते हैं और नियत करते हैं। अच्छा जी, बहुत सारी बहनें इंस्टाग्राम पर एक ही सवाल पूछ रही हैं। इवन मैं यूट्यूब पर उसके लिए वीडियो बना चुकी हूँ कि क्या वाइट एहराम ज़रूरी है, वाइट कपड़े ज़रूरी हैं। तो देखें जी, मैंने कलरफुल अबाया पहना है, ये मैंने अबाया पहना है, ये मैंने स्कार्फ़ पहना हुआ है और ये स्कार्फ़ मैंने एज़ अ एहराम पहना है। बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपका चेहरा पूरा खुला हो। वैसे मैं कैप थोड़ी यहाँ तक करके और स्कार्फ़ इस तरह बांधती हूँ, लेकिन इस वक्त एहराम के लिए है तो पूरा चेहरा खुला है और आप इस तरह हर जगह से ढका हुआ हो कि कोई बेपर्दगी और बेअदबी ना हो। और कोशिश करें कि एक ढीला सा अबाया पहन ले। ये मैंने अबाया पहना हुआ है तो ढीला सा है ताकि आपका जिस्म झलके भी नहीं, और जो कपड़े अगर लॉन वगैरह के आप पहनेंगे तो वो आपके जिस्म पर चिपक जाएंगे। तो जी यहाँ पर सबसे पहले हमने बात कर ली एहराम की। अब स्टेप बाय स्टेप उम्रे की भी आज बात करते हैं इंशाल्लाह। हमने जी नियत के 2 नफ़िल पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूँ, अगरचे आप अपने किसी भी प्यारे के नाम का उम्रा अदा करना चाहते हैं तो बस नियत करते हुए, यानी कि 2 नफ़िल पढ़ते हुए आपने 2 नफ़िल पढ़ने के बाद दुआ करनी है कि या अल्लाह, ये उम्रा मैं फ़लाँ के उस प्यारे के नाम, जिसके भी नाम का आप करना चाहते हैं उसका नाम लेकर के, या अल्लाह मैं उसके नाम का ये उम्रा अदा करना चाहती हूँ, तो तू इसको अपनी बारगाह में कबूल कर और जितने भी मरहूमीन हैं उसको भी इसका बेहतरीन सवाब नसीब कर। तो अब जी नियत हो गई है, यानी कि यहाँ पर हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया है। अभी हम हुदूद हरम से बाहर हैं, अब हम हुदूद हरम में एंटर होंगे इंशाल्लाह और फिर मज़ीद स्टेप्स करेंगे। यानी कि अब हमारे 5 स्टेप्स रह गए हैं, जिसमें से है जी तवाफ़ करना, उसके बाद 2 रकात नफिल, आब ज़मज़म पीना, सही करना और कसर। अब ये तमाम स्टेप्स मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। अगर आप बार बार वही सवाल करेंगे जो कि मैं वीडियो में मेंशन कर चुकी हूँ, क्लियर कर चुकी हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा इंडिविजुअली सबको जवाब देना। तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। चलें जी अब हरम की तरफ चलते हैं। अब जी मस्जिद से बाहर निकल गए हैं, अपनी चप्पल ले ली है, यानी कि शूज़ ले लिए हैं। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ और चलेंगे जी मस्जिदुल हराम और करेंगे अपना उम्रा, और आप सबसे भी स्टेप बाय स्टेप शेयर करेंगे। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों के ये कंसर्न होते हैं कि आप हमें बस जल्दी चीज़ें बता दें। तो देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें शॉर्टकट्स होते हैं, लेकिन उम्रा एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। जो इसके अरकान हैं वो आपने पूरे करने ही करने हैं।
हाँ, एक चीज़ ये होती है कि समझाने, जैसे कि मेरी उम्र की जो स्टेप बाय स्टेप थी, जो भी देखता है वो यही कहता है कि भाई आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से समझ आया। तो इस तरह कर सकते हैं कि आसानी से समझा सकते हैं, लेकिन उम्रा करने का कोई आसान तरीक़ा नहीं है। एक ही तरीक़ा है, उसी को फॉलो करते हुए उम्रा अदा करना। ये है जी मस्जिद जराना, और जी वो सामने मार्ट्स भी बने हुए हैं, अगर आप चाहें तो कुछ ख़रीद भी सकते हैं। अब जी चल रहे हैं हम मस्जिदुल हराम इंशाअल्लाह। चलें, अब हम जा रहे हैं जी मस्जिदुल हराम इंशाअल्लाह, और फिर वहाँ पे अपने उम्रा के जो बाकी 5 स्टेप्स हैं वो पूरे करेंगे। अब हम पहुंच गए हैं जी हरम, और यहाँ से जो रास्ता उम्रे के लिए जा रहा है वहाँ से हम होंगे जी एंटर। यहाँ से जाते हैं जी उम्रे वाले, जितने भी लोग एहराम में होते हैं उनको ये कहते हैं कि आप इस रास्ते से जाएं। अब इस रास्ते का मैं आपको बता देती हूँ, ये 3 वॉशरूम, और ये इस तरफ बिल्कुल जमजम टावर का दरवाज़ा है, और यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम मताफ़ में पहुँच गए हैं। अब सबसे पहले तो आपने अपनी 7 दानों वाली तस्बीह हाथ में ले लेनी है, और उसके बाद आ जाना है जी आपने ग्रीन लाइट की तरफ। अब मैं आपको ग्रीन लाइट दिखाती हूँ और फिर हम अपने तवाफ़ शुरू करते हैं। ग्रीन लाइट, ठीक है, इस ग्रीन लाइट की बिल्कुल सीध में पड़ता है हजरे अस्वद, इसको बोलते हैं रुकने अस्वद, और यहाँ पे आपने करना होता है इस्तिलाम। इस्तिलाम यानी कि हाथ उठा के इस तरह चूमना होता है, हजरे अस्वद का बोसा देना होता है। चूँकि हजरे अस्वद का बोसा करीब जाके देना पड़ता है, बोसा करीब जाकर देना होता है, लेकिन रश के बाइस आप दूर से इस्तिलाम कर सकते हैं। अच्छा जी, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई तवाफ़ में पढ़ना क्या है, मतलब कौन सी दुआ है हम पढ़ें, क्योंकि जो किताब मिलती है उसके अंदर 7 चक्कर की दुआएं होती हैं। तो अगर आप चाहें तो वो देखकर पढ़ सकते हैं, ज़बानी याद हो तो भी पढ़ सकते हैं। वैसे दुरूद शरीफ पढ़ना, तीसरा कलमा पढ़ना और दुआ पढ़ना बहुत ज़्यादा अफजल है, तो आप वो भी पढ़ लें आराम से, दुआएं करें, अपनी दुआ पढ़ें और तीसरा कलमा और दुरूद शरीफ पढ़ें। तो हमने लगा लिए हैं जी 7 चक्कर। 7 चक्कर लगाने के बाद आपके चक्कर 7 होंगे और इस्तिलाम 8 होंगे। 8 इस्तिलाम जब पूरे हो जाएंगे तो इस तरह आपका तवाफ़ कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं जी हम अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि है 2 रकात नफिल पढ़ना। अच्छा, 2 रकात नफिल पढ़ने का ये है कि मकाम इब्राहिम की तरफ पढ़ा जाए तो अफजल है, लेकिन सबको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो अगर आपको मकाम इब्राहिम पर जगह नहीं मिलती तो कहीं पर भी आपने 2 नफिल अदा करने हैं, वाजिब तवाफ़ की नियत करनी है। जब हमने 2 रकात नफिल अदा कर लिए तो हमारे उम्रा के जो 3 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो गए। सबसे पहला नियत, दूसरा तवाफ़, तीसरा 2 रकात नफिल। अब हमारे 3 स्टेप्स बचते हैं, जिनमें चौथा जो स्टेप है वो है जमज़म पीना, 5वां है सही करना और छठा है कसर करना, और फिर हमारा उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा जी, अब उम्रे का जो चौथा स्टेप है वो है जमज़म पीना। जितना आपका दिल करे उस वक्त आप जमज़म पिए। यह आपने लेना है जी जमज़म और पीना है, और जब आप मताफ़ में से तवाफ़ कर कर आएंगे तो आप जमज़म इस तरह पिएंगे और काबा आपके सामने होगा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। का जो 5वां स्टेप है वो है जी सफ़ा मरवा के 7 चक्कर, यानी कि सफ़ा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा 2 चक्कर, इस तरह करके 7 चक्कर लगाएंगे। जब चक्कर शुरू करेंगे तो सफ़ा से करेंगे, जब 7वां चक्कर ख़त्म होगा तो मरवा तक ख़त्म होगा। बहुत सारी मेरी बहनें पूछती हैं कि भाई सफ़ा मरवा पर क्या पढ़ना है। सेम वही है कि कुछ ज़रूरी नहीं है, आपने अपनी दुआएं मांगनी है, दुरूद पाक पढ़ना है। तो अब जी हमने अपना चक्कर सफ़ा से शुरू कर दिया है और मरवा पे जब जाएंगे तो हमारा 1 चक्कर कंप्लीट हो जाएगा। दुआएं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप, लेकिन सबसे ज़्यादा अफजल दुरूद पाक पढ़ना, लेकिन आप अपनी यहाँ पर दुआएँ मांगें क्योंकि ये कबूलियत का मकाम है। आप बहुत ज़्यादा दुआएँ अपने लिए, अपने प्यारों के लिए जिन्होंने आपको दुआ का कहा है, जिनका नाम आपने अपनी डायरी में लिखा हुआ है, उन सब के लिए दुआएं मांगे। जो याद आते रहें उनके लिए दुआएं मांगे, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं मांगे। बस ये मकाम
सिर्फ़ और सिर्फ है जी दुआएं मांगने का। ये है जी ग्रीन लाइट। यहाँ पर मर्द हजरात को थोड़ा भागने का हुक्म है, यानी कि दौड़ लगाने का हुक्म है, लेकिन अक्सर जो है वो ख़वातीन भी भाग रही होती हैं। 7 चक्कर आपने लगाने हैं जी सफ़ा और मरवा के, और जब आपका आखिरी चक्कर होगा तो आप मरवा की तरफ आ जाएंगे। और अब जो है वो उम्रा वालों के लिए यही है कि आप मरवा से निकलें और सीधा आपका रास्ता बना हुआ है, आप फिर जमजम टावर यानी कि क्लॉक टावर के सामने चले जाएंगे। अब जब हमने सफ़ा मरवा के लगा लिए हैं जी 7 चक्कर अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमने जो है वो आखिरी अपने उम्रा का स्टेप करना है, और आखिरी स्टेप है जी कस्ब यानी कि बाल काटना। और जब तक आप बाल नहीं काटते हैं तब तक आप एहराम की नियत यानी कि एहराम की पाबंदियों में रहते हैं, और बाल काटना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि जब आप मरवा पर निकलें तभी काट लें, ताकि होटल तक जाने में आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो चुके हों। तो चलें हम भी कसर कर दी। तो इस तरह हमारे उम्रा के 6 स्टेप्स मुकम्मल हो गए, उम्रा मुकम्मल हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात कहूँगी कि आप उम्रा की जो मेरी एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो है वो जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है तो वो भी लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक स्टेप को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ पर जस्ट मैंने स्टेप्स बताए हैं, वहाँ पर डिटेल में एक एक स्टेप को डिस्कस किया है और अच्छे से समझाया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।